तो मेष राशि के अंदर आज निहारिका से आपके पास लगातार सीधी बात 3 दिन पहले थी सबसे वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी। आज सबसे वयोवृद्ध आरिका श्री की बात 102 नॉट आउट। सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत निहारिका से, जहां विराजमान है आरिका स्वस्तिमती माता जी, उम्र 102, सबसे वयोवृद्ध वर्तमान में आरिका श्री। वो सुना है ना, जब ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ जाता है वह उठता नहीं उठ जाता है। पर यहां बात नहीं कर रहे, आज अब बात कर रहे हैं जब इनका ये 1 किलो का हाथ जिस पर पड़ जाता है खटाक खटाक खटाक, सचमुच उसी समय छोटी मोटी बीमारी तो तभी उठ जाती है। सच कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं, वहां अपनी आंखों देखी, अपने अनुभव से। यह बात है इनकी खास बात। ये ऐसी माता जी हैं जिन्होंने अपने परिवार के द मैक्सिमम दीक्षास इन वन फैमिली, इनकी एक फैमिली में इन्होंने 13 जनों को इस लाइन पर लगा दिया। बेटी को, पोते को, पोती को, बहुत दूर दूर रिश्ते तक लगा दिए। शायद निहारिका माता जी, गर्भवती माता जी देखा भी है, गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी को भी देखा है, पर इनसा जैसा कोई नहीं अब तक देखा है। खास बात है, बहुत कुछ खास बातें इनकी। आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती से जिन्हें प्रतिमा भेंट मिली थी, ऐसी सौभाग्य जो जिनकी बेटी पहले चली इस रास्ते पर, उनका मैं टेस्ट करूंगी इस रास्ते को पहले, फिर आपको बताऊंगी, है ना। खास तो सुनते हैं उन्हीं से, उन्हीं की बेटी के साथ आरिका श्री शुभमती के साथ। बदना गजब की बात है, एक माता अपनी माता की माता बन गई है। हकीकत यही है, क्योंकि 2003 में आपकी दीक्षा हुई, 2005 में या 2010 में हुई, इसलिए माता से बड़ी बेटी हो गई है। पर उनके सामने आज कहते हैं ना, एक क्रिकेट का शुरुआत माता जी 100 सेंचुरी 3 अंकी बन गई, और हमारे सामने है 102 102। खास बात क्या है, ना कान की कोई मशीन है, ना आंख का कोई चश्मा है, ना कोई सहारे के लिए बैसाखी है। आज भी ऐसा जीवन स्वयं जी रही है। पढ़ी 2 क्लास तक है, लेकिन करते संस्कृत के आज भी स्तोत्र है। ऐसी क्या खास बात है आपकी माता जी में? अब तो कहूंगा आपकी शिष्या में, वैसे शिष्या सन्मति सागर जी की है, ये तो बात माननी होगी, लेकिन आज आपके साथ चलते हुए क्या ऐसी खास बात लगी कि उन्होंने अपने परिवार के 13 लोगों को इस लाइन में लगा दिया? मतलब ऐसा क्या लगा? हम कहते हैं विद्यासागर जी महाराज जी के भी लगे और भी लगे, वो ऊपर जो आदि सागर आदि जनाथ की भी लगे, बात नहीं। लेकिन वर्तमान में आदि 13 तो मैंने नहीं सुना, इतनी बड़ी गिनती नहीं सुन पाए। हाँ, ज्ञानवती माता जी के परिवार में भी है सब जगह, लेकिन पर ऐसी अनोखी खास बात क्या थी कि माता ने ऐसी प्रेरणा दी कि बेटी के साथ सब लग गए, पोते भी लग गए, बेटे भी लग गए, यानी बहन के पोते भी लग गए। ऐसी क्या खास बात थी, क्या है उनमें? सरलता है उनमें, बहुत सारी सरलता है, और मेडिटेशन बहुत गजब का है। जो धर्म के प्रति जो एकदम रुझाव है ना उनको, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, वो धर्म के आचरण में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुएं का ही पानी अभी भी जो है ना वो प्रतिमाधारी से ही हार लेती है। आज भी प्रतिमाधारी से ही हार लेती है। शिखर जी में भी 4 साल से हो रहा है, तो भी हाँ, शुद्ध जल का त्याग नहीं करती। हाँ, प्रतिमाधारी से होना चाहिए। हाँ, अच्छा। उनका ऐसा रहता है कि अपन बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन पाया है, तो उस मनुष्य जीवन की चर्या को नहीं खोना चाहिए, एक पल भी खोना नहीं चाहिए, और व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, और किसी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो टेंशन लेती नहीं। ये जानकारी कहाँ से मिली? क्लास 2 तक पढ़ी है तो ये ज्ञान कहाँ से आया फिर? मतलब और इनकी विशेषता और रही कि आचार्य शांति सागर, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के चौके चले, मतलब जो बारामती के जो चंदूलाल जी सराफ है ना, ये रिलेशन, अच्छा, चौके चलते थे, तो ये छोटी थी तो उनके साथ भी जाती थी। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी आहार नहीं लेते थे, तो शुद्ध जल का त्याग भी उन्हीं से लिए। अच्छा, आचार्य शांति सागर, हाँ। अच्छा। और उनके हाथ से उनको एक प्रतिमा मिली थी पार्श्वनाथ भगवान जी, जो कि इनके पूर्वाश्रमी के परिवार में आज भी विराजमान। अच्छा। तो उनसे उन्होंने शुद्ध जल का त्याग ले लिया, और उनके आहार लेते हुए यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी है इनके तो, है। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा मतलब आशीर्वाद रहा। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को भी आहार दिया है। मतलब उनका ऐसा कहना है कि आचार्य आदि सागर जी गिरी गुफा में कहीं थे, तो ये चर्चा सुनते। इसलिए कई वर्षों में कई बार बात की है। वर्तमान में सबसे वयोवृद्ध है 102 वो खास बात, उनकी बेटी
गृहस्थवासी आरिकाशी को भी चश्मा लगा हुआ है, हमें भी चश्मा लगा है, वहाँ अधिकांश बैठे थे सब पे चश्मा लगा हुआ है, पर इनको चश्मा नहीं लगा है। आज भी कक्षा 2 तक पढ़ी है, पर आज भी संस्कृत का ही वाचन करती हैं, शास्त्र पढ़ती हैं। कान की मशीन नहीं है, हाथ में लाठी नहीं है, रोज आज भी 2 से 4 किलोमीटर चलने की शक्ति रखती हैं, चलती हैं। और कह रही है मैं इस समय अपनी समाधि की इस अनादि तीर्थ पर तैयारी कर रही हूँ। ऐसी है, जरा बात देखेंगे, गजब की है। क्या कहा, गृह समा की बेटी और वर्तमान में उनकी गुरु बनी हुई, क्या गजब की बात है। कहते कर्मों का यह भाग्य खेल होता है, जो चरण छूता था माँ के, आज माँ उनके चरण छूती है। सुनते हैं आरिकाशी शुभमती माता जी से। क्या कोई आरिका इस दिगंबर समाज में, कोई दिगंबर शत्रु में कोई आरिका है? 102 साल, 100 साल ही हो। हमें ऐसा लगता था कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यहाँ पे निरंतर 4 साल में जितने आचार्य महाराज जी आ रहे हैं, मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय, भगवंत आ रहे ना, तो सभी का ऐसा कहना है कि हम पहली बार देख रहे हैं। मतलब इतनी उम्र आयु वाली, और उसके बाद इतनी स्वस्थ बिल्कुल, मतलब कोई भी वो नहीं है कि किसी इंद्रिय में कोई ऐसी कमी नहीं हो, मतलब सब बढ़िया है। और रॉन्ग थिंकिंग नहीं होती, मतलब उनके ऐसे मतलब सोच उल्टी नहीं होती। जैसे हम भी कभी बोले ना कैसे उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है, इतना भगवान के ज्ञान में चलता है, अपन अच्छा होते हैं उसको बदलने वाले, मतलब उनकी वो सोच है। गुजराती मराठी जानने वाली, कक्षा 2 पढ़कर संस्कृत का आज भी वाचन करने वाली, सहस्त्र सभी वो करते संस्कृत में करती है, लगातार इसमें ध्यान लगी रहती है। पर हाँ, अब हम केवल दिगंबर की बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी साध्वी ऐसी नहीं होगी, कोई भी आरिका ऐसी नहीं होगी, किसी भी धर्म में नहीं होगी, जिसने अपने जीवन भर गृहस्थ होते हुए अपनी बहू के हाथ का कभी खाना नहीं खाया हो, अपनी बेटी के हाथ का कभी खाया नहीं हो, और उनको खिलाया हो, और जब वो बनाए कहते नहीं मैं अपना बनाऊंगी। आज तक नहीं सुना होगा आपने, यह खास बात थी। जिनका खाते खाते बहुत वर्षों से जब गृहस्थ होती, हाथ बहुत तेज चलता था, मुंह बहुत तेज चलता था, उनकी बेटी बताती है, पर उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं, नहीं पहले उस रास्ते में जाऊंगी, उस रास्ते को टेस्ट करूंगी, तब बताऊंगी। सुनते हैं आरिकाशी शुभमती माता जी से। पहले नेहा नाम था इसका, और उनका नाम था सुस्ती माता जी का, पहले था उनका विमला देवी। जिन्होंने लाल बोलकर उस रास्ते आपको लगा दिया, लेकिन सुना है कि आपने उनको रास्ते बढ़ने पहले कहा पहले मैं इस रास्ते की ट्राई कर लूं, मतलब अपनी माता जी को सामने लाइए, पहले कहा मैं देख लूं इस रास्ते को, और 2 साल में ही आपने ऐसे रंग दे दिया, हाँ इसी रास्ते आना चाहिए। हाँ, ये कैसे हुआ? वो खुद ही आए, मतलब मेरा अभी भी था मानस के अभी तुम रुको। अच्छा। उनका जो हाथ है ना, हाँ, वो कभी किसी बहू से नहीं, बहू के हाथ से नहीं खाया, कभी बेटियों के हाथ से नहीं खाया उन्होंने खिलाया सबको, हाँ, लेकिन किसी के हाथ का खाया नहीं। कारण ऐसे ही, मतलब उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं हूँ ना, तो अपना स्वयं बनाना है, स्वयं भी बना, प्रतिमा धारित है ना साथ। अच्छा उस समय, हाँ अभी तो नहीं चलेगा रात में। बताया ना, बेटी और वर्तमान में गुरु आरिका, कितना तेज मुंह हिलता था, इसलिए हाथ कभी खा रहे, इधर जा रहा है मुंह इधर जा रहा है, मतलब कैसे खा पाती होंगी, कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने इलाज किया, बहुत कोई संभव नहीं है, तो रहेगा जीवन भर। और ये उन्होंने भी मान लिया था, सबने मान लिया था, उनकी बहू ने मान लिया, बेटी ने मान लिया, और दीक्षा के बाद भी मान लिया। पर एक दिन चुपचाप पहुंच गई बंबई, अपनी बेटी दीक्षा हो गई थी, उसे बताया कहा बस मुझे गुरुवर बन जाओ। जानते ना, तपस्वी सम्राट गुरुवर, 9,986 उपवास करने वाले, उनकी वचन सिद्धि का ये बहुत बड़ा प्रमाण है। जो वे कह देते थे वह बात हमेशा पूरी होती थी, ये हमने सुना है, पर इन्होंने उसको देखा है, इन्होंने जिया है कि कैसे वह जो आप रोग कहें, बीमारी कहें, शरीर में जो था वह कैसे छूमंतर हो गया। दीक्षा दी, बेटी मना करती रही, गृहस्थानी का मना करती रही, जो उनकी शिष्य गुरु हो रही थी, उन्होंने कह दिया नहीं आप मत दीजिए, ये आहार नहीं ले सकती, इनका मुंह हिलता है, नहीं ले पाएंगी, सब गिरेगा, संभव नहीं है। उन्होंने कहा तुम देखते रहो, सुन लीजिए। अब उन्हीं की गुरु आरिकाशी शुभमती से कहते हैं आचार्य सरस्वती सागर जी की जो वचन सिद्धि थी, उन्होंने कितने मृत्यु जिसको सांस बंद हो गई थी उस तक में प्राण फूक दिए थे। अब यही देखिएगा, सुनिए। मतलब माता जी ने जीवन भर कभी भी अपनी बेटी से या बहू से
हाँ उस समय जीएस जीवन में भोजन नहीं खाया, नहीं लेकिन लिया। उनका क्या हाथ हिलते थे जी तो हाथ ऐसे हिलते थे, जब वो बनाती थी रोज जलता था। अच्छा। तो मुझे कभी विकल्प आते थे मेरे दीक्षा के बाद कि इनको दीक्षा में ले लो, लेकिन इनके हाथ बहुत हिलते थे, आहार कैसे करेंगे ये विकल्प। तो फिर इनका क्या होता, हाथ आहार भी भोजन करे ना खुद तो ऐसे ऐसे होता, ओहो तो नहीं जाता था पाप। तो फिर आहार दीक्षा के बाद तो मैं क्या करूंगी इसका, तो मैं बिल्कुल। प्रेरणा नहीं दी। लेकिन इनका क्या हुआ पता नहीं अचानक, और मेरे दीक्षा के बाद तो तुरंत 1-2-3 महीने में ही आए थे, 2 महीने में अकेले आए थे, अकेले। हाँ, फिर महाराज जी को हमने कहा कि इनको बोलो कि आप नहीं आए तो हमारी फिर लगाव हो जाएगा माँ के प्रति। हाँ। महाराज जी के यहाँ कि कुछ नहीं होता है, आने दो उनको, रहने दो, प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी। तो ऐसे 2 साल चला, 3 साल। इसके बाद ये पता दिवाली हुई और दूसरे दिन ये खुद ही निकल आए, बेटे को बोला कि मेरे को बैठा के दे, बम्बई जा रही, बम्बई दे दो। हाँ। 2005 में। तो ये हमको पता ही नहीं कि ये घर से आने वाले थे। सरमती नगर जी के पास। हाँ, पता ही नहीं। हाँ। अनकॉन्सली आ गए वो। हम आश्चर्य करे कि साथ में कोई भी नहीं, आप आए कैसे? अकेले आई थी? हाँ, अकेले आई। तो उसने कहा कि मैं आ गई और मेरे महाराज जी के पास ले चलो। तो मैंने बोला कुछ खा लो पी लो, तो बोली नहीं पहले चलो। तो फिर पहले ले गई मैं, तो मुझे पता नहीं तब तक कि ये क्या बोलने वाले। नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया। मैंने बोला चलो कि कुछ होगा, तो वहाँ गए, नमस्तु किया। तो मैंने बोला, महाराज जी बोले अच्छा ये आ गए क्या? वो बहुत खुश होते थे, इनको देख के बहुत खुश होते थे। आहार भी लेते थे, इनका हाथ इतना हिलता था ना, तो भी देते नहीं थे लोग, गिर जाए पड़ जाए। तो महाराज कहते बोला दे दो उनको। और फिर जग नहीं गिरता था, हिलता था, ऊपर का मट्टा भी हिलता था। अच्छा। बड़े चाव से महाराज जी लेते थे। फिर हमको बोलते थे महाराज जी, हमने 4 बार लिया उनके हाथ से। अच्छा। महाराज जी बड़ा भाग्यशाली है तुमका जी। तब गए ना वो, तो फिर महाराज जी को उन्होंने कहा, महाराज जी दीक्षा की तारीख निकालो। इन्होंने कहा उनसे? हाँ, लोई मैं उनको ऐसा पकड़ा साड़ी को, नहीं बोली क्या बोल रही है तू? हाँ। तो फिर ये बोले कि नहीं मुझे लेना ही है। तो महाराज जी बोले कि आपको पता नहीं है क्या बोलने वाले थे? बोला नहीं, मुझे बोला ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे महाराज जी से बात करनी। तो फिर आचार्य जी बोले कि निकाले क्या तारीख? मैंने बोला मैं आपको बोलूं? तो मैंने बोला हाँ। फिर महाराज जी उनका हाथ बहुत हिलता है, आहार में बड़ा दिक्कत पड़ेगा उनको, तो फिर क्या करूंगी मैं? तो महाराज जी सब ठीक हो जाएगा। और भैया ऐसा हो गया कि दीक्षा ले ली, थोड़े अंतराल में इनके हाथ हिलना बंद होने लगे, नाक के बराबर हिलते, अभी ज्यादा नहीं हिलते। तब से मतलब इतना परिवर्तन हो गया? हाँ, और ये मुंडी भी है ना, उनको पढ़ना है तो ऐसे टिक के पढ़ना पड़ता था। मतलब नहीं तो क्या अक्षर इधर उधर होते थे ना। हाँ। तो अभी नहीं, अभी पकड़ना नहीं पड़ता, कोई मेडिसिन अपने परिवर्तन हुआ। हाँ, मेडिसिन नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मालिश नहीं। और इतना परिवर्तन आया कि उनका मतलब हाथ ही नहीं हिलता, हल्का सा कहीं हिलता है। बात है, मतलब वो जो चीज थी गुरुदेव की वचन की सिद्धि, वो तो गुरुदेव ने बोल दिया ना कि ये ठीक हो जाएगा, और उनके ऊपर ही विश्वास उनको। दीक्षा के बाद हुआ है? दीक्षा से पहले नहीं हुआ? नहीं, दीक्षा के बाद ही हुआ। और 2-2 किलोमीटर ही महाराज जी ले जाते थे। वे बोलते थे मेरे साथ ही आएगी आहार करने। हमें तो नियम ही दिया था, जिस दिन आचार्य श्री आहार करने उठेंगे उस दिन सुखमती जी उनके साथ जाएगी। अच्छा। हमें तो महाराज जी कुछ मट्ठा पानी, गन्ना जूस 3 ही लेते थे, और हम तो पूरा सब खाते थे। तो बड़ा शर्म आता था कि उनके सामने खा रहे, तो गले उतरता नहीं। तो फिर धीरे-धीरे आदत पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि इनको भी साथ में लेके आया करो। अच्छा। तो तब 2-2.5 किलोमीटर महाराज जी हमेशा आहार करने जाते थे, और हम दोनों 2-2.5 किलोमीटर साथ में जाते थे। ये चलते हैं बहुत अच्छा, आज भी चलते, आज भी बहुत अच्छा चलते। माता जी बहुत लंबी बात हुई, चर्चा हुई इस बारे में, बहुत उनसे हुई। उन्होंने बताया गुजरात में के अंदर, मराठी के अंदर कि आज पंचम काल में क्या करना चाहिए। बात ये नहीं है, इतना कहेंगे वर्तमान में शिखर जी में पिछले 4 साल से, और वह कह रही है मैं इस समय समाधि के रास्ते पर हूँ। एक बार वह 1 किलो का हाथ का खटक 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 अपने मस्तक पे लगा लीजिए, अपने सिर पे लगा लीजिए। छोटी मोटी बीमारी, कहते हैं मेडिटेशन करती हैं, वो ध्यान करती हैं, इसलिए उनके हाथ का वह असर पड़ता है। हमारे साथ क्या हुआ था वह नहीं बताएंगे क्योंकि वह राज रहे, पर इतना बताएंगे अपने आप उस चमत्कार को पहचान पाएंगे। सादर जय श्री।